नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हानि नीतीश। आज का हमारा वीडियो लेक्चर होगा रीजनिंग। ठीक, रीजनिंग का एक सीरीज चालू करा है। तो इसमें आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन मिलेंगे सीरीज में। तो हमारा जो क्वेश्चन है, देखो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का सीरीज 1। तो ये जो क्वेश्चन है पुट पर आधारित क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल जो एग्जाम हो रहा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जिसमें रीजनिंग रहता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन है निम्न सूचना के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक, ये हमें आज क्या पुट दिया है, अरे इसका ऑप्शन है। ठीक, तो ऑप्शन देखो ही बनाना है, क्वेश्चन ही है ना। देखो a प्लस बी से अर्थ है कि a b की माँ है, a माइनस बी से अर्थ है कि a b की बहन है, a मल्टीप्लाई बी से अर्थ है कि a b का पिता है, और चौथा है a भागित b से अर्थ है कि a b का भाई। तो इससे तात्पर्य है कि d a के पर नाना या पर नाना। ठीक, इसको पूछते हैं तो पर नाना परदादा क्या है, परदादा होता है कि हम लोग के पिता दादा हो, उसके पिता को परदादा बोलते हैं। और पर नाना होता है माँ की, उसके पिता और उसके पिता, पर नाना। ठीक, तो यहाँ पर देखो फाइंड करते हैं पहला ए को लेकर बनाते हैं। ए का हम लोग का क्या, डी इंटू सी। पहले इसको देखो, डी इंटू मल्टीप्लाई सी, तो डी इंटू सी कहाँ है हमारा, यहाँ है ना। तो इसका मतलब है कि ए बी का पिता है, मतलब ए पिता है, अभी उसका क्या पुत्र है, पुत्री होगा, है ना। तो यहां से डी को पिता बनाएंगे, ये हम लोग का पिता बना, किसका पिता बना है, सी का। तो सी ऐसा रहेंगे नीचे। ठीक, ये इतना हो गया। यहाँ पर भी कोई रिलेशन नहीं देना है ना बेटा बेटी कुछ नहीं है। अब हम नेक्स्ट है, यहाँ पर देखते इस वाले लाइन को देखो तो समझ में आ जाएगा। सी माया भागित बी, सी माया भागित बी कहाँ है, ये माया ये भागित बी से अर्थ है कि ए बी का भाई है, मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ से सी बी, सी और बी क्या हो जाएगा, ये दोनों भाई हो जाएंगे, है ना। ये भाई वाला हुआ, भाई रिश्ता हुआ, यहाँ से भाई बराबर आता है, पिता ऊपर आता है, पुत्र नीचे रहता है। ठीक, अब b माइनस ए, तो b माइनस ए वाला देखो, b a माइनस बी से अर्थ है कि a b की बहन है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर a इसकी बहन हो जाएगा, मतलब ये भाई हुआ, यहाँ से क्या हुआ बहन। तो इसमें तो दादा परदादा वाला कोई रोल ही नहीं हुआ, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना। बी को देखते हैं, बी को देखो, बी का तो फिर देखो यहाँ पर चारों ऑप्शन सेम है, तो डी पीता ही रहेगा किसी भी केस में, तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हम लोग का। अब सी प्लस बी में देखो, ए प्लस बी मतलब ए पिता है और बी मतलब ये माँ हुआ बी की, है ना। एक माँ हो जाएगा, ये माँ हुआ किसका हुआ होगा, बी का। अब बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या है, बहन है, ये हो जाएगा बहन हो जाएगा ये। तो मतलब यहाँ पर देखें तो ये क्या हो, माँ की माँ को क्या बनेंगे, नाना। तो यहाँ पर ये बना नाना, ये नाना बन रहा है यहाँ पर डी, है ना। ए का नाना बन रहा है डी। तो हमें क्या पूछा क्वेश्चन में, पर नाना पूछा है, नाना ने पर नाना तो ये नहीं होगा। ठीक, क्लियर हुआ। यहाँ पर सी को चेक करते हैं, चलो यहाँ देखिए सी, सी में क्या है, डी पिता हुआ और सी पुत्र हुआ, है ना। अब यहाँ पर प्लस में देखो, यहाँ पर है सी प्लस बी, सी प्लस बी मतलब क्या है, ये माँ हुआ, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, सी माँ बन जाएगा, यहाँ पर सी माँ हुआ और बी उसका क्या होगा, पुत्र हो जाएगा, पुत्र या पुत्री होगा। यहाँ भी प्लस में तो बी भी माँ हो जाएगा और इसका क्या होगा, पुत्र होगा। तो मतलब ये क्या है, इसकी माँ हुआ, माँ उसका नाना क्या हुआ, नानी हुआ, ये नानी हुआ, और नानी के पिता को क्या मानेंगे, पर नाना। ये हो जाएगा हम लोग को पर नाना, ये हो जाएगा आंसर। तो हमारा इसका क्वेश्चन का है आंसर सी। ठीक, यही आंसर होगा, सी होगा, डी मल्टीप्लाई सी प्लस बी प्लस ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से रिलेशनशिप संबंध को आपको जानकारी होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन से ही बनाते हैं क्वेश्चन, तो आपको ब्लड रिलेशन के ज्ञान होना चाहिए। ठीक, इस तरह से इसको क्या कहते हैं, सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन। ठीक, अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो में रिवाइज कर लें। ठीक, अगर इस क्वेश्चन को आप समझ गए तो इससे कैसे भी क्वेश्चन आएगा, आपको दूसरा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, आप बना लोगे एग्जाम में आएगा।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है रीजनिंग सीरीज 1 का दूसरा क्वेश्चन। एक निश्चित कोड को बैड एंड गुड को 325 लिखा जाता है, टू एंड नन को 462 लिखा जाता है और दैट इज बैड को 159 लिखा जाता है, तो गुड को उसी कोड में कैसे लिखेंगे? यहाँ पर ऑप्शन है 9, 3, 2 और 2 या 3 है। तुक्का मारते थे इसको मारते हैं ना, अलग से दिख रहा है तो तुक्का नहीं मारना। इसको कैसे बनाते हैं पहले देखो। तो यहाँ पर कोड को पूरा लिखो, बैड एंड गुड। इसको कितने लिखे हैं? 3, 2 है ना, 3, 2, 5 में लिखे हैं। फिर 2 एंड नन, उसका कोड क्या है? 462, ये हुआ। फिर दैट इज बैड, दैट इज बैड, ये हुआ। इसको लिखे 1, 5। तो यहां पर देखो, इसी को काटना नहीं, सबसे पहले देखो तो क्वेश्चन में हमें इसका कोड तो गुड का पूछा है। तो गुड में देखो, गुड कहाँ है हमारा? गुड यहाँ है ना। तो गुड में देखो कहीं गुड तो दिखा नहीं है ना। तो इस गुड वाले को देखो, गुड में एंड देखो, एंड कहाँ है? यहाँ है ना। तो यहां से देखते हो तो फिर एंड का निकालते हैं, एंड यहाँ है और एंड यहाँ दोनों है। तो दोनों में इधर देखो इसमें सेम है, 2 ए 2 और एल है ना, जो सेम है उसको लेना है ना। तो हमारा एंड का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखो बेड यहाँ है, बेड यहाँ, बेड यहाँ। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में सेम कौन सा है? F5 और F5 है। तो बेड का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। गुड तो हमारा यही है ना, तो 2 तो कोड तो चला गया, किसी और के पास चला गया ना, किसी और का कोड बन गया। तो यहाँ पर बचा है 3, तो ये ठीक है। तो फिर हम लोग को गुड का हो जाएगा, कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यही हम लोग का क्या होगा? आंसर है बी आंसर। ठीक, क्लियर हुआ? वीडियो को रिवाइज कर लेना, फिर समझ में आ गया। इसको काटते जाते हैं, जो जो सेम संख्या होता है वही उसका क्या आता है? कोड बन जाता है, जो मिल जाता है फिर उसको कोड बन जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमें सर्कल दिया है 3, 5, 8, 13, 22 है। ठीक, तो ये ऑप्शन है 38, 39, 37, 36। फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। फिर देखो कैसे इसको ऐसे लिखें, 3, 5, 8, 13 और 22। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसको याद इसको निकालना। तो देखो इसमें देखो, देखने में लग रहा है कि इसमें संख्या जोड़ रहा है, तो इन दोनों में कितना हो जाएगा? +2 है ना। इसमें कितना हो गया है? +3, में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। यहाँ से कितना हुआ है? +5 और यहाँ से कितना हुआ है? 7, दोनों +9 है, ये हो जाएगा। तो देखो अब इसमें कितना जोड़े, यहां पर कितना जोड़े है ना, तभी तो ये आंसर आएगा ना, जोड़ेंगे तो अब इसमें देखो क्लियर नहीं हो पा रहा है ना कितना, क्योंकि सीरीज अलग है। 2, 5, 7 रहता तो नहीं जोड़ता, लेकिन यहां से क्या हो गया? सीरीज कट गया, तो कट गया। तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में कितना है? +1 है। फिर इसमें देखो कितना है? +2 का। फिर इसमें देखो कितना है? +4 का। तो मतलब यहाँ पर एक सीरीज बढ़ रहा है, 1 का दुगना तो 2 का दुगना 4, तो 4 का दुगना कितना होगा? यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस कितना करना पड़ेगा? 9 और 8 को जोड़ना पड़ेगा, तो 9, 8, 17। तो यहाँ पर किसका प्लस करना पड़ेगा? हमें 17 का प्लस। तो 22 में 17 को ऐड करूं तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 39। हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है। अभी इस मल्टीप्लाई भी को मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, प्लस को प्लस करना पड़ता है। ठीक, पहले एक इसको जोड़ो, फिर दोनों के लिए कोई ना कोई एक सीरीज काम करता है। ठीक, 01 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 2 कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, इसके आधार पर निष्कर्ष को चुनिए। ठीक है, ये कथन है हमारा, पहला दूसरा निष्कर्ष, पहला दूसरा है, आगे ऑप्शन है। इसमें का कौन निष्कर्ष फॉलो करोगे उसको देखो। तो देखो इसके लिए बनाते हैं पहला कथन। कथन 1 का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? ये बोला सभी पेड़ फूल, ये पेड़ है ना, अरे सभी जो पेड़ हैं वो क्या है? फूल। ये हो गया। ठीक,
फूल है ये दर्शा रहा है। ठीक, दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा जो कथन है वो क्या बोल रहे हैं कि सभी फूल, है ना, जो सभी फूल है वो क्या है, सभी घास। तो घास ये हो गया। तो मतलब क्या है, सभी फूल और दोनों, अगर दोनों का निष्कर्ष बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पेड़। तो पेड़ है वो क्या है, फूल है। ठीक, ये जो फूल है वो क्या है, ये हो गया हम लोग का टोटल फाइनल। ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, इसको अलग से बनाओ, फिर दोनों का मर्ज करके बनाते हैं। ठीक, मर्ज करके इधर बना दिए। अब देखते हैं निष्कर्ष, सभी पेड़ घास है, सभी पेड़ घास। तो देखो पेड़, घास के अंदर पेड़ है तो क्या होगा, तो सभी पेड़ तो घास ही हो जाएगा ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब पहला ये अनुसरण करता है, ये हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, कुछ फूल घास है, कुछ फूल घास है मतलब यह फूल हो जाएगा और कुछ घास हो जाएगा। तो देखो फूल तो ही घास है ना, यहां भी देखो, यहां भी देखो और यहां का। तो याद रखना कि सभी में, जहां भी सभी वर्ड आया है तो वहां पर सभी में कुछ भी शामिल होता नहीं, कुछ भी शामिल रहा है, शामिल रहा, इसको याद रखना ये पॉइंट। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अनुसरण है। तो ये हो जाएगा कौन सा, दोनों, मतलब दोनों अनुसरण करता है, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, इस तरह से इसको डिजाइन करके बनाया जाता है। ठीक, सभी मैचेस, जितना भी डायग्राम बना रहा हूं तो सभी डायग्राम मैच होते हैं, अगर एक भी नहीं होता फिर नहीं। ठीक, ठीक, समझ में आ गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ए बिंदु से 8 किलोमीटर यात्रा करके बिंदु बी पर पहुंचता है, जो कि बिंदु ए से उत्तर पूर्व में है। इसके बाद वह बिंदु बी के दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर यात्रा करता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर तथा इस दिशा में है। ठीक है, हमारा ऑप्शन है ए 4√3 किलोमीटर उत्तर में, 4√3 किलोमीटर पूर्व में। ऑप्शन सी 4√5 किलोमीटर उत्तर में और 4√5 किलोमीटर पश्चिम में। ठीक, देखो इस तरह से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में आया है। ठीक, और क्वेश्चन का ट्रेंड को ही देख कर क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, अगर छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आता, घुमावदार नहीं आता। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक बिंदु लेते हैं, ये बिंदु है, इसको उत्तर दक्षिण यहीं पर क्रिएट कर लो। ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये हो जाएगा, है ना। तो यहां पर देखो ये 8 किलोमीटर यात्रा करके बिंदु बी पर पहुंचता है, लेकिन इधर जा रहा है पता नहीं। तो ये हो जाएगा बिंदु ए से उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा ए। तो बंदु हम लोग का जो बिंदु बी होगा वो यहाँ पर। तो कितना मिला, 3 किलोमीटर यात्रा करा, 8 किलोमीटर, ये हो जाएगा 8 किलोमीटर। फिर क्या बोल रहा है, इसके बाद वो बिंदु बी के दक्षिण, बिंदु बी के दक्षिण ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर यात्रा, 4 किलोमीटर यात्रा करता। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर तथा किस दिशा में। तो देखो यहाँ पर, तो यहीं से आंसर फाइंड हो जाएगा, है ना, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमें पूर्व में। ठीक, तो क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा घुमा दिए। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन को बदलना पड़ेगा, ये पूर्व में ऐसा है, ये ऑप्शन बने हैं। तो ये देखो, अब इसको सॉल्व करो कैसे होगा। तो यहां से देखो ये हम लोग का त्रिभुज बन गया है ना, संपूर्ण त्रिभुज है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का ये क्या हो जाएगा, एक कर्ण हुआ, ये लंब हुआ और एक क्या हुआ, आधार हुआ। हमें आधार ही निकालना है। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या रहता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो लंब कितना है हमारा 4, आधार पता नहीं तो इसका x मान लो, और कर्ण कितना है 8, ये कितना हो जाएगा 16 x के स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 64।
तो एक्स का स्क्वायर बराबर 64 माइनस 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 14 में आगे कितना जगह है तो 48 होगा। तो एक्स बराबर 48। तो एक्स बराबर इसका एलसीएम निकाल देते हैं, तो दो दो का निकालेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा? 24 आएगा। फिर दो से करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर दो से करेंगे तो कितना आ जाएगा? फिर 6 12 आ जाएगा। फिर दो से करेंगे, है ना, तो 3 आएगा। उसके बाद 3 आ जाएगा। ठीक, एलसीएम निकाल लेना। फिर यहाँ से करेंगे एक्स, तो इन दोनों का एक दो बाहर आया, इन दोनों के एक दो बाहर आया, तो एक्स बराबर 4 किलोमीटर है ना। आंसर इतना है, लेकिन दिशा किस दिशा में है? अपने पूर्व दिशा में। तो यहाँ हम लोग आंसर, ठीक, यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक है। ठीक, क्वेश्चन नहीं होगा, पूर्व होगा। ठीक, तो हम लोग आंसर हो जाए बी आंसर। ठीक, रीजनिंग सीरीज 01 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ई ऊपर है तो नीचे कौन सा अक्षर हो? तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, तीन डायग्राम है। ठीक, तीन पासा है, पहला दूसरा तीसरा। हमें ई का अपोजिट पूछा है। ठीक, ऊपर या नीचे जो भी हो। ठीक, तो हम लोग का ई यहाँ है, बी डी देखो कहाँ पर है, यहाँ पर डी है, लेकिन यहाँ पर बी नहीं है। तो ये डायग्राम को नहीं लेंगे, इन दोनों डायग्राम को लेते हैं। तो देखो डी दोनों का मैच है, तो डी को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखेंगे, डी ए सी, और यहाँ से ऐसे होगा। ये डी यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, और बी यहाँ। किसका अपोजिट पूछा? ई का। ई के अपोजिट हमारा क्या है? ए होगा। तो आंसर कहाँ कौन सा है? यहाँ पर ए में। ठीक, तो हम लोग आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो बेस का क्वेश्चन आता है पांच पे, इसको ऐसे ऐसे, और जब सीरीज डलेगा रीजनिंग का, तो वहां पर और भी पांच को क्वेश्चन कराएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस सी ग्रेटर देन डी, बी प्लस डी और b प्लस सी ग्रेटर देन a प्लस डी हो, तो निश्चित है कि ऑप्शन है बी ग्रेटर देन डी, ऑप्शन बी डी ग्रेटर देन बी, सी ऑप्शन सी ग्रेटर देन डी, और डी है a ग्रेटर देन डी। तो देखिए इस तरह का सवाल आता है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ए सी ग्रेटर देन बी प्लस डी, समीकरण पहले इसको मान लो, और बी प्लस सी ग्रेटर देन ए प्लस डी, ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। तो यहाँ से हम समीकरण पहला यहाँ से निकाल लेते हैं, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस डी। तो यहाँ से इधर ले आओ तो माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा? माइनस ए प्लस डी हो जाएगा। इसको ले लेते हैं तीसरा, तो 2 प्लस 3 कर देते हैं। ठीक, तीनों को जोड़ दो, तीनों समीकरण को, ये क्या हो जाएगा? बी प्लस सी ग्रेटर देन ए प्लस डी, अरे माइनस बी प्लस सी ग्रेटर देन माइनस ए प्लस डी। दोनों को जोड़ेंगे, कोई साइन नहीं चेंज होगा, ये कैंसिल, ये 2c हो जाएगा, ग्रेटर देन 2d हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 यहाँ से कैंसिल, तो c ग्रेटर देन डी, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो यहाँ पर आंसर सी ग्रेटर देन डी, तो सी हम आंसर हो जाएगा। ठीक, देखने से लगता है कि हार्ड है, लेकिन बना दो इजी हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विलुप्त तत्व ज्ञान। इस टाइप का क्वेश्चन देखना हर एग्जाम में आता है ना, कैसे करना है, देखिए कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक, तो देखो ये डायग्राम पहला है, इसको दूसरा दे देते हैं, अरे डायग्राम आपको तीसरा। ठीक, यह नंबर अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलुप्त तत्व को ज्ञान। देखो ये डायग्राम है, ये ऑप्शन है 10 11 12। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको पहला डायग्राम, इसको दूसरा डायग्राम, अरे हो जाए तो तीसरा डायग्राम। तो पहला डायग्राम को देखो कैसे बनाते हैं। पहला डायग्राम के लिए होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 इंटू 7 माइनस करो, तो 6 गुणित 4, तो कितना हो जाएगा? ये 42, कितना हो जाएगा? 7 5 35, और ये कितना हो जाएगा? 624। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 5 में से 4 गए तो 11, 20 में 11 आ गया। दूसरा डायग्राम के लिए देखते हैं, 11 गुणित 9 माइनस 8 10 गुणित, ये कितना हो जाएगा? 99, और कितना हो जाएगा? आधा, तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ये आ गए हम लोग का। अब तीसरा डायग्राम,
तीसरा डायग्राम में क्या हो जाएगा है। तो इसको देखो कैसे बनाना है। अब यहाँ पर देखो हम यहाँ है ना, तो यहां से देखते हैं तो 963 होगा। बाकी इसमें को कोई भी ऑप्शन को आप रखते जाओ, ये क्या हो जाएगा हम लोग का ज्यादा हो जाएगा। तो इसको इधर रखते हैं। तो 8 गुणित पता नहीं किसको करना है, माइनस करते हैं 9 गुणित 7 है ना। तो यहां से करते जाओ, पहला ऑप्शन ऑप्शन से ही बनाओ है ना। पहले 10 रखते हैं यहाँ पर, 8 गुणित 10 अरे 9 गुणित 63, तो ये कितना हो जाएगा 80 में 63 को माइनस करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 23, 23 ही बचेगा ना। तो 23 बच जाएगा, तो 23 हम लोग का ऑप्शन में है ना, 33 आना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं इसको, तभी ये बनेगा है ना बी। अब देखो यहाँ पर ये तो नहीं हुआ, तो 8 गुणित 11 करके देखो 63, तो ये 88 63, तो कितना हो जाएगा, ये 5 बचा, यहाँ पर 2 25, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं 8 गुणित 12 गुणित 63 करके देखो, तो ये कितना हो जाएगा 96 63, तो 6 में 3 जाएगा 3 और 9 में 6 तो 33 आ गया। तो आंसर होगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 12। इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसमें आप जल्दी अपना दिमाग को चला सकते उतना ही कितना फास्ट है। रीजनिंग सीरीज 01 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त संख्या भरिए विकल्पों से भरिए। दिए गए संख्या है ना, जो संख्या दी है इसको मिसिंग नंबर है। तो यहाँ से इसको बनाते हैं, तो 23 29 31 37 और यहाँ पर मिसिंग। तो देखो इसको जोड़ कर देखते, प्लस कितना है 6, यहाँ से +2, यहाँ से +6, नेक्स्ट आना चाहिए +2, तो 37 में +2 करेंगे तो 39। ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन में नहीं है ना। तो देखो ये सब क्या है, सम संख्याएं, सम संख्या है सभी। तो 2 के बाद नेक्स्ट सम संख्या कितना हो जाएगा 4 आएगा, तो +4 करो, तो 37 में +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 41। तो हम लोग का आंसर होगा 41। ठीक, ये हुआ आंसर, क्योंकि यहाँ पर विषम को प्लस नहीं दस, प्लस के जो सीरीज हो क्या है सम है, तो सम को ठीक। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट पद्धति में जी ओ इक्वल 105 एस ओ इक्वल टू 285, तो आर एटी को किस प्रकार लिखा जाए, 280 295 345 और 360 है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसका एक शॉर्टकट होता है, देखो नंबर सीरीज लिखने का, ए ई जे ओ टी वाई, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये होगा, ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25। ठीक, इसको याद रखना, क्योंकि हर एक से लिखने की जरूरत नहीं, यहीं से निकालते हैं। तो पहले लिखते हैं जी ओ बराबर 105, तो जी का नंबर कितना है, देखो जी कितना आएगा, जी कहां से आएगा, यहाँ से आएगा आई एच जी, 9 8 7, तो जी का वैल्यू 7, और इसका कितना हो जाएगा ओ का 15। तो देखो इन दोनों में ऐसा क्या करेंगे, 105 आएगा तो 15 सत्ते 105, ये हो गया। एस ओ को देख, एस ओ हमारा कितना दिया है 285, तो एस कहाँ आएगा, टी के पहले एस आएगा तो 19 हो जाएगा, ओ कितना है 15, तो देखो इन दोनों का गुणा, तो गुणा करके देखो कितना हो जाएगा 15 135 की 5 हाथ के नहीं 13 है ना। अब 15 एकम 15, 15 और 13 28, मतलब दोनों एक सीरीज को फॉलो कर रहा है मल्टीप्लाई। ठीक, तो मल्टीप्लाई वाला फॉलो कर रहे हैं, तो देखो राइट का भी लिख के देखते हैं, आर ए टी कितना होगा, तो आर का कितना हो जाएगा, तो आर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा आर, आर एस टी मतलब ये 18 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और टी का कितना हो जाएगा, टी लिखे है ना 20, तो तीनों को गुणा करो, 18 एकम 18 और ये कितना हो जाएगा, तो 18 दूनी 36, अरे शून्य 360 होगा, है ऑप्शन में 360 सही, 360। ठीक, इसको इस तरह से देखा जाता है, या तो प्लस या माइनस या गुणा। ठीक,
तो वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।